अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मान सम्मान, रिस्पेक्ट जो हम चाहते हैं वो तब मिल पाती है जब वो एक अच्छे विश्वास को प्राप्त कर लेता है। और अपना ये कार्यक्रम भी कुछ इसी तरह से है, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है और वो चाहते हैं कि वास्तु से संबंधित जो भी सवाल हो वो हमारे साथ करें, और शायद इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आइए, कॉलर हमसे जो है बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चारो जी। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, स्वागत है। जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बताएं क्या जानना है आपको। हाँ, पंकज बात कर रहा हूँ दिल्ली से, और मुझे ये जानना है कि अभी हमने एक यहाँ पर घर शिफ्ट किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें मंदिर को हमने जो कुछ दिशा में हमने इसको रखना चाहिए, ये थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। जरूर। आपने नया घर शिफ्ट किया है, मंदिर आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है, उत्तर पूर्व के कोने में रखना है। जब भी आप पूजा करें आपका फेस पूर्व होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए। चलिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, यानी कि जो विशेषकर पूजा का स्थान माना जाता है वो नॉर्थ ईस्ट ही माना, क्योंकि हमारे बहुत सारे देवी देवता होते हैं और हर किसी की फेसिंग अलग अलग होती है, लेकिन जब घर का मंदिर होता है तब एक थंब रूल होता है कि नॉर्थ ईस्ट में हो और हमारा फेस ईस्ट में हो। ओके, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, बताएं क्या पूछना है आपको। मैं बबली बोल रहा था। हाँ जी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा घर साउथ फेस में है, मेन गेट, और नॉर्थ में भी है, 2 साइड ओपन है जी। ओके। और मुझे दिक्कत ये थी, जब से 2-3 महीने पहले हम आए थे घर में जी, और जब से आए थोड़ा सी बीमारी से परेशान है। पहले भाई परेशान थी, अब लड़की परेशान है, और 2 साइड ओपन है, लेकिन साउथ फेस की मेन। श्योर, मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं अपने माइंड में एक फ्रेम कर लें कि आपके घर का नक्शा क्या है, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है। जैसे आपने बताया कि साउथ फेसिंग भी है, नॉर्थ फेसिंग भी है, लेकिन इससे हमारी जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वह पता नहीं चलेगी। साउथ का डोर बंद करके नॉर्थ का ओपन कीजिए। अगर घर में बीमारी है तो चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में कोई टॉयलेट या कोई स्टोर तो नहीं है। ऐसा है तो आप हमें बताएं, हम उसका उपाय आपको जरूर बताएंगे। चलिए, तो रोमांस इन मैरिज लाइफ, इसको लेकर हम जान रहे हैं कुछ खास उपाय। 3 उपाय हम जान चुके हैं, चौथा उपाय क्या है ये भी जानते हैं। दोस्तों, किचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे घर का, और वास्तु का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किचन में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक फायर एलिमेंट होता है और एक वाटर एलिमेंट होता है। ये दोनों मेजर एलिमेंट्स होते हैं। अगर दोनों एलिमेंट्स में बराबरी ना रखी जाए तो आपस में क्लैश करते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सिर तक फूटना हो जाता है, क्योंकि यह दोनों एलिमेंट्स लड़ाई से कनेक्शन रखते हैं। गैस स्टोव के लेफ्ट हैंड साइड पे जल होना चाहिए, पानी का सोर्स होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड पर होता है तो सारा रोमांस आपकी मैरिज लाइफ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही बचेगा। जी चलिए, तो चौथा उपाय भी आपको बताया गया है, जरूर फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। और आपको बता दूं कि आपका ये विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए है। जरूर समझ लें कि जो उपाय बताए जाते हैं वो आप सभी के लिए होते हैं। जी हाँ। जी, कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, मैं हुबली से, कर्नाटक हुबली से बोल रहा हूँ। जी, प्लीज बताएं। ये हमारे पुराना घर के बाद वो औदुंबर का पेड़ है, आगे और पीछे। किसका पेड़ बताया आपने? मैं हुबली से। हाँ, हुबली से पेड़ कौन सा बताया आपने? वो हमारे पुराने घर का है, उधर औदुंबर का पेड़ है, उसका निकालना है। कैसा नको निकाल बोलता है, उसके क्या करना है? आपको समझ में आया कौन सा पेड़ बोल रहे हैं? हम पेड़... देखिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस पेड़ का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी पेड़ बिना किसी वजह से हमें उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें जिंदगी देते हैं। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और हमारी नेचर ये कहती है कि किसी भी जीव जंतु को आपने तंग नहीं करना, और पेड़ में लाइफ होती है, इसे बिल्कुल नहीं काटें आप। बिल्कुल, और फिर भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हम जो बात है वो सही रूप से नहीं समझ पाए हैं और मिसगाइड करना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ जी। मैं महेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। महेंद्र जी पूछें। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में हमारी ये टॉयलेट बना हुआ है। ओके,
देखिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वास्तु में सबसे बड़ा डिफेक्ट मैं मानता हूं, एक्सपीरियंस है मुझे, कि यह घर को स्पॉइल कर देता है। सबसे पहले कोई ना कोई खिड़की आप निकालिए नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से, उसमें लाइव वास्तु सॉल्ट आप रखें, एक क्वार्ट्ज रॉक भी रखें और कोशिश कीजिए कि इसे बंद करके वेस्ट में ले जाएं। चलिए, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए। 5वां उपाय क्या है वो जान लेते हैं विवाह के लिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम बेडरूम में कुछ अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं तो उन पिक्चर्स में हमें सबसे पहले यह देखना है कि कोई उदासी वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, जंगली जानवरों की पिक्चर नहीं होनी चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप मिरर्स लगाते हैं, ड्रेसिंग टेबल अपने बेडरूम में लगाते हैं तो कवर करके रखें, क्योंकि मिरर लगाने से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे घर को सजाने की चीज़ है, और हाँ। इसलिए हम सीनरीज भी ले आते हैं, और ध्यान रखना बेहद ज़रूरी भी बिल्कुल। होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कपल्स की पिक्चर्स लगाते हैं लोग, और वो यानी मेरा काम अब आप करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा होता है कि बेडरूम में कपल पिक्चर लगाएं और अच्छे टाइम की हंसती हुई पिक्चर लगाएं। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा समय एक सा नहीं रहता, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लेकिन जब हमें अच्छे समय की पिक्चर दिखती है तो हम मोटिवेट होते हैं कि ऐसा समय था तो ऐसा समय दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। मैंने ये पॉइंट सर का इसलिए चुराया था ताकि मैं समझूं कि कपल की पिक्चर लगाने के पीछे क्या लॉजिक है। जी, कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, मैं पुष्पा राणा बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने नया मकान बनाया है जी। मेरा, क्या सर किचन ठीक है बिल्कुल, ओके। साउथ नॉर्थ में, लेकिन नीचे उसके वॉशरूम है, किचन के नीचे तो गलत हो गया। किचन के नीचे अगर टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, तो सीवर का पाइप उसी किचन के नीचे से जा रहा है और ओवरऑल एनर्जी इस किचन की अच्छी नहीं हुई, शुभ नहीं माना गया। बहुत ही सिंपल उपाय आपको बताने जा रहा हूं, लकड़ी की फ्लोरिंग आप अपनी किचन में करवाएं, इससे आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए, इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। पंच तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।